हेलो भाइयों और बहनों, आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आ, आप लोग 2025 यानी में अभी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे और आपका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है। मगर आपको आपका एक प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले ही आपको इसमें यानी कि उस एग्ज़ाम को देना पड़ता है, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम को देने के बाद ही तुरंत आपको 1 मंथ के अंदर ही आपको फाइनल एग्ज़ाम लिया जाता है, यानी कि एक एक प्रकार से कहे तो इसको एक प्रैक्टिकल के रूप में ही लिया जाता है। इसका नाम ही है क्या, प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, जो कि अभी बिहार बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है कि जो भी बच्चे यानी कि जैसे कोई बच्चा हो को सिंपली कुछ करना नहीं है, हम आपको जैसे समझाते रहेंगे वैसे समझना है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार लाइक कर दे। एक वीडियो को आपको एक लाइक करने से हमें अधिक मोटिवेशन मिलता है और हम अपने वीडियो को आगे बनाने में बहुत एकदम सक्षम रहते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली एक ही लाइक करना है और कुछ करना ही नहीं है, इस पर नहीं सब्सक्राइब करना है। आपको मन करे तो सब्सक्राइब करना, नहीं करे तो न करना, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इतना ही काम करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को हम बता देते हैं कि जो बिहार बोर्ड की तरफ से यानी कि जो हमारे बिहार बोर्ड है उसके तरफ से एक नोटिस है जारी किया गया है, यानी कि जो एक बिहार बोर्ड की तरफ से क्या किया गया है, नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है क्या कि बिहार बोर्ड यानी क्या, बिहार बोर्ड परीक्षा, यहाँ पर लिखा गया बिहार बोर्ड परीक्षा समिति, ठीक, इंटर प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेशिक पत्र जारी हो गया है। यानी कि जो हम लोग एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले जो हम प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल एग्जाम का उसका यानी कि जो क्या है, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है पटना बिहार विद्यालय परीक्षा, यानी कि यहाँ पर लिखा है बिहार यानी कि पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर, इंटर यानी क्या करना है, इंटर का जो एग्जाम है उसके क्या करना है, इंटर वार्षिक परीक्षा प्रायोगिक का प्रवेश पत्र जारी यानी कि शुक्रवार को जारी करें, यानी कि कल जो शुक्रवार था यानी कि जो हम लोग का 27 दिसंबर था, उसी दिन हम लोग क्या किया गया है, इसको जारी कर दिया गया, इस एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया, ठीक है। इसका डेट देखिए, परीक्षा 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच हो गया, यानी कि आप लोगों को देख बता रहे हैं कि जैसे कि आप लोग एग्जाम देने वाले हैं 26 यानी कि जनवरी में, ठीक है, यानी कि फरवरी में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, उससे पहले आपको प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, तो उसको देने के लिए टाइम भी बताया गया क्या, 10 जनवरी से, यानी क्या 10 जनवरी से 20 जनवरी के, यानी कि 10 जनवरी 2000 यानी कि 10 जनवरी फर्स्ट मंथ यानी कि 2026 में आप लोग को एग्जाम देना है, ठीक है, 10 से 20 जनवरी के बीच में, ठीक। छात्र एवं छात्राएं, ठीक है, एवं छात्र एवं छात्राएं बोर्ड के वेबसाइट से प्रवेश पत्र दिसंबर से 9 जनवरी के बीच डाउनलोड करना है। यानी कि आप लोगों को कैसे करना है, जो प्रवेश पत्र आया है वो आप लोग को डाउनलोड मोबाइल पर ही कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल हो या फिर क्या हो, यानी कि लैपटॉप हो वगैरह, टैबलेट हो, इस प्रकार की सब व्यवस्था आप लोग के पास अवेलेबल है, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या कहें, वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, आपको इसको ढूंढना है और ढूंढने का तारीख क्या है, 27 यानी कि 27 दिसंबर, जो 27 दिसंबर अभी है, यानी कि आज 28 हो गया, ठीक है, कल ही से जारी हो चुका था, ठीक है, और हम आज बना रहे हैं वीडियो, लेट थोड़ा हो गया, ठीक है। तो यानी कि 27 प्रवेश पत्र 27 दिसंबर को जारी हुआ है और 9 दिसंबर तक इसके बीच डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 तक यानी 27 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यानी कि 10 यानी 9 जनवरी के बाद 10 जनवरी से हम लोग क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो गया है, ठीक है। यह प्रवेश पत्र केवल सेंटअप एग्जाम, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेंटअप एग्जाम उत्तरणीय यानी उत्तरणीय छात्र छात्राओं के लिए होगा, यानी कि सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए एकदम उत्तम है, यानी कि करना ही पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। जो भी सेंटअप परीक्षा नहीं दिए हैं या देकर भी उत्तीर्ण नहीं हुए, वे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। यानी कि जो बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है कि जो भी छात्र एवं छात्राएं अगर यानी कि जो ये वाला एग्जाम सेंटअप एग्जाम आप लोग नहीं देते हैं, तो आप लोगों को जो फाइनल होने वाला है फरवरी में, 2 फरवरी से है आपको 13 फरवरी के बीच एग्जाम, कोई भी स्टूडेंट हो, साइंस आर्ट्स या कॉमर्स, कोई भी स्टूडेंट हो, उन लोगों को देना ही देना है। अगर नहीं दिए तो उन लोगों को जो फाइनल एग्जाम है उसमें आप लोग को बैठने नहीं दिया जाएगा, सरकार के द्वारा आप लोग को बंद कर दिया जाएगा कि आप उसमें अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए खुद ही लिखा गया है, परीक्षा नहीं दे पाएंगे, यानी कि परीक्षा आप दे ही नहीं सकते हैं, इसको सरकार ने ही पहले से ही बंद कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी थोड़ा समझ आइए, और भी कुछ बताया गया है सरकार के द्वारा तो वो भी हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बिहार बोर्ड 12th यानी क्या है, बिहार बोर्ड 12th प्रैक्टिकल एडमिट कर क्या किया गया है,
यानी कि जारी कर दिए गए हैं 2026, यानी बिहार बोर्ड 12 प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड 2026 न्यू अपडेट, यानी कि क्या कर दिया गया है, इसको जारी कर दिया गया है। आपको सिंपली क्या करना है, जाकर क्रोम से या फिर गूगल से आप लोग डाउनलोड कर देना है, ठीक है। इसको देखिए बनाने के लिए आप लोग क्या क्या करना है, देखिए यहाँ पर सरकार ने क्या किया है। बिहार बोर्ड कक्षा 12 प्रैक्टिकल की परीक्षा 10 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 के बीच आयोजित किया गया है। यानी कि जो हम बताएं आपको ही पहले ही कि जो हमारा एग्जाम होगा, यानी कि प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड होगा, वो आएगा तो कितने तारीख के बीच में काम करेगा, तो 10 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 से 20 जनवरी यानी 2026 के बीच आपको आयोजित किया जाएगा, ठीक है। होने वाले बोर्ड के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा का एडमिट कार्ड तैयार कर लिया गया है, यानी क्या किया गया है, तैयार कर लिया गया है, आप लोग को बना दिया गया, ठीक है। आप लोग का एग्जाम जो आप लोगों को जिस दिन आपको एग्जाम देना है, तो उस दिन का टाइमिंग क्या होगा, आप लोग देखिए। प्रथम पाली की प्रायोगिक परीक्षा सुबह में, ठीक है। आप लोगों को जो प्रथम पाली होता है, सेकंड यानी फर्स्ट पाली और सेकंड पाली होता है, जिसको पहले यानी कि 10 से यानी कि 9 से 12 को प्रथम पाली कहते हैं, और 12 यानी कि 1 से लेकर कितने 3 बजे या 4, या हम लोग सरकारी में तो 3 ही है, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा की गई है 5 बजे तक, ठीक है। यहाँ पर आप लोग हम बताते हैं सिंपली, ठीक है। देखिए प्रायोगिक परीक्षा यानी शुरू में क्या करने, कितने फर्स्ट पाली में क्या कितने बजे से 9:30 से लेकर यानी 9:30 से लेकर सुबह में 12:45 तक आप लोग को एग्जाम लिया जाएगा फर्स्ट पाली में, ठीक है। सेकंड पाली में आप लोग को हम बता देते हैं कि कब कैसे लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या है सेकंड पाली, ठीक है। सेकंड पाली में क्या कर रहे हैं कि देखिए द्वितीय पाली का प्रायोगिक परीक्षा 2 यानी कि 2 बजे यानी कि 2 बजे से यानी शाम से लेकर 5 बजे कितने 5:15 तक चलेगा, ठीक। जिसमें सभी परीक्षार्थियों का नियंत्रित समय से परीक्षा में शामिल होना हो सके, यानी कि आप लोग को समय दिया गया है कि हाँ इतने ही समय में आप लोग को उसमें शामिल होना, अन्यथा आप नहीं शामिल होते हैं तो आपका खुद जिम्मेवारी है, आपको सरकार कोई भी एग्जाम देने में बैठने नहीं देगी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हो गया, ठीक। उसके बाद 12th में प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड 2026 दिनांक 20 दिसंबर 2025 पुजारी कर दिया गया है, पुजारी नहीं जारी कर दिए गए हैं, थोड़ा सा गलती कर दिया गया है यहाँ पर, क्या क्या गलती कर दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। और परीक्षार्थी 9 जनवरी 2026 तक डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि जो प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड है आपको पहले ही बताए हैं कि इसमें क्या करना है, आपको 9 जनवरी से यानी कि 9 जनवरी तक ही आपको करना है, यानी कि 10 जनवरी से आप लोग का प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड यानी कि एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो उसके पहले ही हम लोग करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग निकाल लेंगे, और निकाल लेंगे तो आप लोग के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग पहले से निकाल लेंगे तो उसका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए निकालने के लिए आपको क्या क्या करना है हम वो सब बताते रहेंगे, फिर आप लोग थोड़ा आगे और पढ़ लें, ठीक है। 9 जनवरी 2026 तक डाउनलोड कर पाएंगे। प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आगे विस्तार पूर्वक बताई गई है, और डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिए गए हैं, यानी कि देखिए आप लोग को हम कैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाउनलोड करने की बात कर दिया गया, ठीक है। तो हम इसको डाउनलोड करके हम बताते हैं कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को सिंपली यहाँ पर बने रहना है, ठीक है। पहले अपना होम पेज खोलना है, ठीक है। यहाँ पर होम पेज खोलने के बाद आपको क्या करना है, बिहार बोर्ड सीओ यानी क्या करना है, सीओ यानी लिखना है, लिखने के बाद आपको क्लिक करना है, ठीक है। सिंपल आगे जाएंगे तो यहाँ पर लिख रहा है बिहार बोर्ड होम, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है कि एडमिट कार्ड, यहाँ पर लिख रहा है कि नहीं, देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है एडमिट कार्ड। इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या कहाँ कहाँ पर क्या लिखा गया है, पढ़िए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बिहार बोर्ड, यानी कि बिहार बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है बिहार बोर्ड में क्या करना है, आप लोगों को सिंपली क्या प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड 2026 लिंक इंटर एडमिट कार्ड जारी ऐसे करें डाउनलोड, यानी कि जो आप लोग को डाउनलोड करने का प्रक्रिया बताएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ कैसे करना है आप सब लोग को हम बताते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है, सिंपली सीधे जाकर क्या करना है, क्लिक करेंगे, ठीक। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखना पड़ेगा, यहाँ पर आकर नीचे से स्क्रॉल करना है, ठीक। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर भी कुछ कुछ आप लोग को बताया गया है कि कैटेगरी कैसे कैसे सब कुछ करना है। यहाँ पर 27 दिसंबर से 2025 और 9 जनवरी से 2026 के बीच आप लोग प्रैक्टिकल जमा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी कर दिया गया है कि नहीं, यहाँ पर 27 यानी कि क्या 27 दिसंबर 2025 आप लोग डाउनलोड करेंगे, और यहाँ पर 9 जनवरी 2026 से यानी कि तक ही जमा डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को डाउनलोड करने का ऑप्शन हटा दिया जाएगा, ठीक है। नीचे सिंपली आना है और सीधे डायरेक्ट यानी कि ऊपर ही रहोगे तो ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आना है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं बिहार बोर्ड 12 यानी पे यहाँ पर लिखा है बिहार बोर्ड 12 प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड 2026, यानी कि यहीं से आपको डाउनलोड करना है। तो सिंपली कुछ करना नहीं है, यहाँ पर लिंक 2 गए हैं, एक ओपन नहीं हो रहा है तो 2 पर करना, 2 ओपन नहीं हो रहा है तो 1 पर ही कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ 1 पर नहीं हो रहा है तो हमने 2 पर कर लिया, ठीक। यहाँ पर करने के बाद आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है।
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखा गया है। तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं, जिस स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, जिस स्कूल में आप लोग को या स्कूल या कॉलेज जिसमें भी आपका एडमिशन होगा, तो उसमें आप लोग को दिखाए, यानी कि स्कूल कोड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है कॉलेज कोड, यहाँ पर कॉलेज कोड लिखा गया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा गया है, यानी फैसिलिटी लिखा गया है, यहाँ पर अपने जन्म तिथि भरना है, यहाँ पर क्या करना है, ये जो है संख्या इसको ऐड करके भर देना है, ठीक है। उसके बाद सीधे सबमिट करोगे, आप लोग का हो जाएगा। जैसे कि आप लोग कॉलेज का भी होता है कोड, तो वहाँ पर वो भर सकते हैं। आप लोग जब पहले भी आप लोग गए होंगे, यानी कि स्कूल में, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। क्या रजिस्ट्रेशन नंबर, फैसिलिटी आपको खुद ही पता होता है, यानी स्कूल में ही बता दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर अपना जन्म तिथि भर देना, इसके बाद यहाँ पर एक कैप्चर कोड है, इसको दोनों को ऐड करके यहाँ पर क्या करना है, फिल करने के बाद अब सीधे सबमिट करना है, ठीक है, सबमिट करना है। उसके बाद आप लोग का एकदम सिंपल सिंपल क्या हो सकता है, आप लोग का आ जाएगा, और यहाँ से आप लोग डाउनलोड सिंपली कर सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं।